नाजरीन, कभी सोचा है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां जिंदगी गुजारना किसी सजा से कम न हो। नैरोबी का चमकता हुआ शहर, एक तरफ करोड़पति लोगों के हरे भरे गोल्फ कोर्स और शीशे की ऊंची इमारतें, और ठीक दीवार के उस पार कूड़े के ढेर पर बसी एक ऐसी बस्ती जहां पीने का पानी तक माफिया बेचता है। ये है कबीरा, एक ऐसी जगह जहां तिल धरने तक की जगह नहीं बची। नैरोबी का वो हिस्सा जहां सड़कों पर महंगी गाड़ियां, बड़े शॉपिंग मॉल्स और पुरसकून माहौल, सब कुछ किसी भी मॉडर्न शहर जैसा है, लेकिन जरा सी दूरी पर अचानक जैसे दुनिया ही बदल जाती है। जहां जंग लगी हुई छतों का एक ऐसा समंदर है जिसने जमीन के हर हिस्से को ढक लिया है। ये कबीरा है, और सबसे परेशान कुन बात सिर्फ यहाँ की गुर्बत नहीं, बल्कि ये है कि पूरे शहर की 60% आबादी जो नैरोबी के सिर्फ 6% हिस्से में ठुसी हुई है। जैसे किसी छोटी सी डिब्बी में हजारों चींटियां भर दी हों। एक तरफ एसी की ठंडक है और दूसरी तरफ कचरे के ढेर और ऐसी बदबू जो सांस लेना मुश्किल कर दे। गलियां इतनी तंग कि दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती है। एक ही शहर, एक ही आसमान, लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। ये मंजर किसी भी आम इंसान को हिलाकर रख देता है। नाजरीन, दिन भर की मेहनत और थकन के बाद हम सब की पहली ख्वाहिश बस एक पुरसकून बिस्तर होता है, लेकिन कबीरा में घर और सुकून का आपस में कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। यहाँ घर का मतलब टेन की चादरों से बना 10 बाई 10 फुट का एक छोटा सा कच्चा डब्बा है, और इस एक डब्बे में 2-4 नहीं बल्कि 8 से 10 लोगों का पूरा खानदान रहता है। आप खुद सोचें, इतनी सी जगह में 10 लोग एक साथ कैसे सो सकते हैं? हकीकत यह है कि वो सोते ही नहीं। यहाँ नींद एक ऐसी मजबूरी बन चुकी है जिसके लिए बाकायदा बारी का इंतजार करना पड़ता है। कमरे में इतनी जगह ही नहीं होती कि सब लोग एक साथ टांगे सीधी करके लेट सके। मजबूरन घर के कुछ अफराद रात को जागते हैं, दीवार से टेक लगाकर बैठे रहते हैं या बाहर गली में वक्त गुजारते हैं ताकि बाकी लोग चंद घंटे सो सके। और जब सोने वाले उठते हैं तब जाकर उन जागने वालों को पीठ सीधी करने की जगह नसीब होती है। ये रातों की वो खामोश अजियत है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जब 10 फुट के कमरे में 8-10 लोग एक साथ रह रहे हों तो वहां प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं होती। एक ही छोटे से डब्बे में जवान बच्चे, माँ बाप और बसा औकात दूसरे रिश्तेदार भी साथ रहते हैं। ऐसी शदीद घुटन में एक शादीशुदा जोड़े की अज़दवाजी जिंदगी का क्या हाल होता होगा? मियाँ बीवी को आपस में कोई निजी बात करनी हो या बस चंद लम्हे अकेले गुजारने हो, इसके लिए कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं है। घर के अंदर जिंदगी का हर पहलू, हर आंसू और हर छोटा मोटा झगड़ा सबकी नजरों के सामने होता है। हालत ये है कि इंसान अपने ही घर में सुकून से लिबास तक नहीं बदल सकता। ये एक ऐसी खामोश खानदानी घटन है जिसका दर्द कबीरा का हर शख्स रोज सहता है, मगर किसी से कह नहीं सकता। कबीरा में सुबह का सूरज कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आता, बल्कि पेट की आग बुझाने की एक नई जंग शुरू कर देता है। यहाँ रहने वाला एक आम इंसान सारा दिन हड्डियां तोड़ मेहनत करता है, कचरा चुनता है या छोटी मोटी मजदूरी करता है, लेकिन शाम को उसके हाथ में क्या आता है? बमुश्किल $1 या $2। अब जरा सोचें, इस मामूली कमाई से 8-10 लोगों का घर कैसे चलेगा? इसी पैसे से माफिया को पीने के पानी की कीमत देनी है, पब्लिक वॉशरूम की फीस देनी है और फिर पूरे खानदान का पेट भी भरना है। जब कमाई इतनी कम हो तो इंसान जायके या सेहत के लिए नहीं खाता, वो बस मरने से बचने के लिए खाता है। कबीरा के गंदे बाजारों में कचरे के ढेरों के बिल्कुल साथ बिकने वाला सस्ता तरीन और अक्सर गैर मेयारी खाना ही उनकी रोज की खुराक है। गोश्त, फल या कोई अच्छा खाना तो उनके लिए किसी दूसरी दुनिया की बातें हैं। उनका गुजारा बस सूखी रोटी और सुस्ती सब्जी पर होता है। यहाँ के लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही दायरे में फंसी हुई है कि आज की मजदूरी से बस किसी तरह आज रात की रोटी का जुगाड़ हो जाए। उनकी भूख कभी मिटती नहीं, बस अगले दिन तक के लिए टल जाती है। अब इस बस्ती की वो हकीकत सुनिए जो शायद एक आम इंसान के लिए हजम करना मुश्किल हो। हमारे लिए घर में साफ पानी आना और एक वॉशरूम का होना आम सी बात है, लेकिन कबीरा में ये आम सी चीजें माफिया के कंट्रोल में है। यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं,
कबीरा में पानी की सरकारी लाइनें मौजूद ही नहीं हैं। माफिया नेरूबी की बड़ी पाइपलाइनों में सुराख करके गटर के पानी के बीच से प्लास्टिक के पाइप गुजारता है और पानी बेचता है। और जुल्म देखे कि कबीरा का एक गरीब मजदूर 1 गिलन पानी के लिए नेरूबी के अमीर तरीन इलाके के बंदे से 8 गुना ज्यादा कीमत देता है। यहाँ पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं, माफिया की जेबें भरने के लिए बिकता है। लेकिन बात सिर्फ पानी पर खत्म नहीं होती। इससे भयानक बात यह है कि लाखों की आबादी वाली इस बस्ती में सीवरेज का कोई निजाम ही नहीं। हजारों लोग एक ही पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने पर मजबूर है और इसके लिए भी बाकायदा फीस देनी पड़ती है। जो बंदा दिन के $2 कमाता हो, वो रात को बच्चों को फीस देकर वॉशरूम कैसे भेजे? यहाँ से जन्म लेता है कबीरा का सबसे खौफनाक सच, जिसे फ्लाइंग टॉयलेट कहते हैं। रात के वक्त जराइम की वजह से गलियों में निकलना वैसे ही खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए लोग रफ़ा हाजत के लिए शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें गिरा लगाकर खिड़कियों और छतों से बाहर उछाल देते हैं। सुबह होते ही छतें और तारें इन बैग से भरी होती हैं। ये वो हकीकत है जिसमें कबीरा के लोग रोज आंख खोलते हैं। कबीरा के ऐन बीचों बीच झोंपड़ियों को चीरती हुई एक ट्रेन की पटड़ी गुजरती है। इसे लुनेटिक एक्सप्रेस कहते हैं। लेकिन ये कोई आम पटरी नहीं है, ये कबीरा का सबसे मसरूफ बाजार है। पटरी के बिल्कुल ऊपर मछलियां और सब्जियां बिक रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अचानक हारन की एक तेज आवाज आती है। ट्रेन बिल्कुल सर पर आ चुकी है, लेकिन हैरत की बात यह है, कोई भागता नहीं, कोई चीखता नहीं, सबके हाथ एक मशीन की तरह चलते हैं। खवातीन अपना सामान पटड़ी से बस चंद इंच पीछे खिसकाती हैं, बच्चे एक कदम पीछे हटते हैं और ट्रेन बिल्कुल चेहरों के करीब से धूल उड़ाती गुजर जाती है। 1 इंच की गलती और मौत पक्की है। पहिए कपड़ों को छू कर गुजरते हैं और जैसे ही ट्रेन का आखिरी डब्बा गुजरता है, अगले ही सेकंड बाजार फिर से सज जाता है और जिंदगी वहीं से शुरू हो जाती है। मौत रोजाना यहाँ से गुजरती है और लोग उसे मुस्कुराकर रास्ता दे देते हैं। यहाँ बिजली का कोई बाकायदा निजाम नहीं, सब कुछ चोरी की तारों और गैर कानूनी माफिया के हाथ में है। आम दिनों की तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, यही तारें जो उनके घरों के ऊपर कचरे के ढेर और रास्तों से गुजरती हुई उनके घरों तक पहुंचती हैं, ये तारें वहां रहने वालों के लिए खामोश कातिल बन जाती हैं। कच्चे घरों की दीवारें गीली होती हैं, गलियों में गटर का पानी घुटनों तक आ जाता है। इसी गंदे पानी के नीचे बिजली की नंगी तारें डूबी हुई होती हैं और पानी में करंट दौड़ रहा होता है। हर बारिश में कबीरा का कोई ना कोई फर्द या मासूम बच्चा अनजाने में इस पानी में पांव रखता है और जान से हाथ धो बैठता है। गली का पानी और सर पर लटकती तारें किसी भी वक्त मौत का फंदा बन सकती हैं। इस बस्ती की ये हालत देखकर जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये बस्ती वजूद में कैसे आई? क्या ये लोग शुरू से ऐसे थे? सच तो ये है कि ये गलाजत कोई कुदरती आफत नहीं, बल्कि करप्शन और माफिया की लालच का एक सोचा समझा नतीजा है। कबीरा रातों रात नहीं मां, वक्त के साथ साथ सियासतदानों और करप्ट निजाम ने शहर के गरीबों को जानबूझकर कचरे के इस छोटे से टुकड़े तक महदूद कर दिया है। इन्हें एक ही जगह इकट्ठा किया और इंसानों का एक ज़ो बना दिया। इस गुर्बत को अपना सबसे मुनाफे बख्श कारोबार बना लिया। ये करप्ट निजाम जानबूझकर उन लोगों को इस दलदल में दबा कर रखता है, क्योंकि गरीब की मजबूरी माफिया की जेबें भरती है। ये लोग गरीब पैदा नहीं हुए थे, बल्कि एक जालिम निजाम ने उनके बुनियादी हुकूक छीन कर उन्हें कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी की भूख और मजबूरी भी किसी के लिए तफरीह का सामान बन सकती है? आज कबीरा सिर्फ एक गरीब बस्ती नहीं रहा, बल्कि अमीरों के लिए एक ह्यूमन जू यानी इंसानों का चिड़िया घर बन चुका है। दुनिया उसे पॉवर्टी टूरिज्म या गुर्बत की सयाहत कहती है। तरक्की याफ्ता मुल्कों से आने वाले गोरे और अमीर सयाह महंगे टिकट खरीद कर यहाँ आते हैं। गले में लाखों रुपए के कैमरे लटकाए वो उन गलियों में ऐसे घूमते हैं जैसे किसी सफारी पार्क में जानवर देखने आए हों। वो टूटे हुए घरों में झांकते हैं, कीचड़ में लथरे बच्चों को गोद में उठाकर सेल्फियां लेते हैं और सोशल मीडिया पर लगाकर हमदर्दी समेटते हैं। लेकिन इस सारे तमाशे का तल्ख सच क्या है? ये सयाह जो भारी फीस देते हैं, इसका एक पैसा भी उन गरीबों तक नहीं पहुंचता। सारा मुनाफा बड़ी टूर कंपनियों की जेब में जाता है। वो बच्चा जिसके साथ मुस्कुराकर सेल्फी ली गई थी,
वो उस रात भी भूखा ही सोता है। हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों पर कितना शिकवा करते हैं ना, कभी गर्मी का रोना तो कभी खाने में जायके की शिकायत। लेकिन कबीरा की इस अंधेरी दुनिया को देखने के बाद इंसान को अपनी हर सांस पर शुक्र अदा करना चाहिए। एक छत, पुरसुकून नींद के लिए अपना बिस्तर, पीने का साफ पानी और घर का वॉशरूम, ये सिर्फ बुनियादी जरूरतें नहीं बल्कि वो अजीम नेमतें हैं जिन्हें कबीरा के लाखों लोग आज भी सिर्फ ख्वाबों में देखते हैं। अगर इस वीडियो की तल्ख हकीकत ने आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है और आपको अपनी नेमतों के का एहसास दिलाया है तो इसे अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कबीरा के किस सच ने आपको सबसे ज्यादा